गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5, तब एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन भी करेंगे। इसको आप समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब एक बार डिफरेंशिएशन करना तो आप सीख गए। हमने 6 एक्सरसाइज वन टाइम डिफरेंशिएशन किए। 6 एक्सरसाइज की आपने एक बार अवकलन की, एक बार डिफरेंशिएशन की। अब डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 बार अवकलन कैसे करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज 5.7 है। तो थोड़ा आप समझ लीजिए। मैं आपसे कहूं, एक फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन एफ डैश शो करता है वन टाइम डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन, ये भी डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है। फिर इसका अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग अगेन, इसका पुनः अवकलन करने पर द्वितीय अवकलन कैसे हो जाएगा, इसको लिखते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए, इसका पुनः अवकलन कैसे कैसे होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका, एफ डैश एक्स का। आप देख रहे हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। और इसका होगा डबल डिफरेंशिएशन, दूसरी बार डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन इसका। तो इसका दूसरे बार में डिफरेंशिएशन का कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख दीजिए एफ डबल डैश एक्स। डबल डैश का मतलब हुआ 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ये डबल डैश का मतलब हुआ 2 बार अवकलन, ठीक है। 3 टाइम करना हो तो 3 टाइम के लिए कैसे होगा, d3y ओवर dx क्यूब। 3 बार डिफरेंशिएशन कैसे होगा, d3y, पढ़ने का तरीका है, डी स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, d2y ओवर dx स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 3 बार डिफरेंशिएशन करना हो तो d3y ओवर dx क्यूब ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। पढ़ना सही सही है ना, d3y ओवर dx क्यूब इज इक्वल टू, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 बार तो होगा, तीसरी बार कैसे हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स। यह नोटेशन है, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे कि 3 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल करते हुए, ठीक है ना। तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो ये 3 टाइम डिफरेंशिएशन है, भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, इतना है। डबल डैश लिखा होगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन है, या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स है तो y डैश, आप समझ जाएंगे dy बाई डी एक्स है, ठीक है। y डबल डैश आप समझ जाएंगे d2y ओवर dx स्क्वायर है। y ट्रिपल डैश आप समझ जाएंगे d3y ओवर dx क्यूब है। 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, आपके सिलेबस में यही है, फर्स्ट 1 टाइम और 2 टाइम। तो द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो डबल डिफरेंशिएशन करते हुए आपके पुराने डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन के लिए पहले 1 टाइम करना पड़ेगा, और जो 6 एक्सरसाइज आपने पढ़ी है वो सब 1 टाइम डिफरेंशिएशन किए, एक बार अवकलन किए। तरीका वही है, 1 बार डिफरेंशिएशन करो या 2 बार करो, तरीका वही है, ठीक हो गया। अब मैं मान लेता हूं, लेट माना मेरे पास है, इसको मैं y मान लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लेट दिस, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था ना 2 बार, तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो आप लिखेंगे y का x के सापेक्ष
y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और इसका x के रिस्पेक्ट में करो dy बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स, इसका कैसे होगा dy बाई डी एक्स कर दिया मैंने। अब तरीका क्या है, बीच में प्लस है ना, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, इसका अलग होना है, इसका अलग होना है। कितना हो गया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा 2। इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कितना आया डियर स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अभी ये तो आपको ऑरली कर देंगे आप, 2 पहले आ जाता है 2 और x टू दी पावर 1 कम हो जाते हैं, 2 माइनस 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2x हो गई प्लस यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है 3 को बाहर करिए तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0। तो आपके पास इसका डिफरेंशिएशन 1 टाइम आएगा। अब आपको तो द्वितीय कोटि का अवकलन चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, ठीक है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अंदर कितना बनेगा इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3, ठीक है ना। अब ये कितना हुआ आप देखिए, यहां इसका डिफरेंशिएशन आप कर लीजिए, देखिए डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, जैसे मैं यहां कर रहा था डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई डी एक्स कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन बीच में प्लस है, अलग अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग, तो इसका मतलब हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 पहले आ गया, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहां पर कितना आ गया 2। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि का अवकलन कितना हुआ 2। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करने, ठीक है ना, इस रूप में आप करेंगे। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में करना है, वेरी सिंपल, एक बार डिफरेंशिएशन आपको आता है फिर उसी का दोबारा कर दो, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आया उसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से कीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में भी बड़ी मदद मिलती है। डिफरेंशिएशन आता है, कोई इक्वेशन दी हुई है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, अवकल समीकरण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेट माना y इज इक्वल टू x टू द पावर 20,
ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20। डबल डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो लिख दीजिए आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy डी एक्स एक्स टू द पावर 20। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर 20। अब देखिए कितना हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 20 पहले आ गया, ऐसा तो करते हैं डिफरेंशिएशन, ये 20 पहले आ जाएगा, x टू द पावर 20 माइनस 1 तो लिख दीजिए 19। x टू द पावर 20 का डिफरेंशिएशन हो गया, 20 पहले आ गया, x टू द पावर 19। ठीक हो गया। अभी तो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका फिर करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग अगेन लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं क्या कह रहा था, डबल डिफरेंशिएशन को ऐसा लिखा जाता है, इसका फिर डिफरेंशिएशन होगा डी टू वाई वन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 20 एक्स टू द पावर 19। ये इसका डबल डिफरेंशिएशन ये आ गया, ऐसा लिखते हैं, इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, कितना हो जाएगा, 20 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 20 इंटू एक्स टू द पावर 19 का डिफरेंशिएशन करिए, 19 पहले आ गया, 19 पहले आ गया और पावर एक कम हो जाएगी 19 से, तो एक्स टू द पावर 18, तो ये हो गया 380 एक्स टू द पावर 18। ठीक हो गया, ये है डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट आपका ये आ गया, आप समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस रूप में काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है ना, आसान है बच्चों, ठीक है ना, सरल है ना। जैसे एक बार डिफरेंशिएशन किया उसको फिर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, वही क्या है डबल डिफरेंशिएशन, वही तो है 2 बार अवकलन, एक बार जो करके आए उसको फिर डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 2 बार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करिए फिर दोबारा भी करिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका करना है तो मैंने y मान रखा है, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहां भी डिफरेंशिएशन कीजिए x cos ऑफ x, x cos x डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट डिवाइड बाय dx बराबर, आप देखिए दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फलनों का गुणा है ये, क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन
इंटू फर्स्ट फंक्शन, ये तो पढ़ा है। पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरा फलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन गुणा पहला फलन, ये तो लिखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, आपके पास आएगा डिफरेंशियल x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ। ठीक है, तो कितना आ गया, cos x आ गया। अब यहां पर आप देखिए cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन x होता है, और यहाँ x से भी मल्टीप्लाई है तो माइनस x साइन x। इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, समझ गए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो x से मल्टीप्लाई है। क्लियर हो गया आपको। अब आप देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण एक बार तो डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब आपने क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार तो ये आ गया, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण a को x के सापेक्ष, समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन d2y ओवर dx स्क्वायर। अब इसका करिए लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये हो गया, राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा, dy dx x sin x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया, d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर, ये डिफरेंस है तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy dx cos ऑफ x माइनस dy dx x sin x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कितना हो गया, ये d2y ओवर dx स्क्वायर आपका कितना हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए डियर स्टूडेंट, ये क्या है, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, ये 2 फलनों का गुणन है। तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, आप लिख देंगे, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, तो dy dx x का पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन sin x। ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx किसका, sin x का, और पहला फंक्शन आपका x। ठीक हो गया। अब यहां लिख दीजिए कितना हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस, आप देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू साइन एक्स, आपका साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो प्लस x cos x। ठीक है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर कितना बना आपके पास, माइनस साइन एक्स, ओपन करिए इसको, ब्रैकेट हटाइए, बाहर नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये बन गया डियर स्टूडेंट माइनस साइन एक्स कितना हो गया, माइनस साइन 2 साइन, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स 2 बार है ना, तो 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, यह है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक हो गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आगे पीछे, इसको पहले करिए इसको बाद में करिए, या d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, बस इस रूप में करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 वाला पार्ट आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th वाला पार्ट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू log x। आपको log x का डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट log x 2 टाइम्स। log x को 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले एक बार करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y log x का करना है ना, तो मैंने y मान रखा है इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, dy dx log x, ठीक है ना, y का डिफरेंशिएशन dy dx और log x का ये, तो कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट dy dx बराबर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण ए का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx तो एक बार हुआ, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू dy dx कितना हो गया डियर स्टूडेंट, दैट इज 1/x। समझ में आ रहा है, दिस इंप्लाइज दैट d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx। 1/x को कैसे लिख पाएंगे आप, x टू द पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं, 1/x है ना, तो x को ऊपर ले लीजिए, पावर यहां पर 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा ये। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस पावर पहले आएगी -1, x टू दी पावर, देखो -1 पहले आ गया और इसमें से ही माइनस करिए। रूल क्या है, रूल आप जानते हैं, dy dx x टू दी पावर n, क्या लिखते हैं आप, n x टू दी पावर n -1, ये पावर पहले आ गई और x की पावर a कम हो जाती है, तो -1 पहले आ गया, x की पावर a कम और हो जाएगी, -1 तो पहले से -1 और कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या माइनस रहने दीजिए, -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, x टू दी पावर -2, और इसको आप और सरल रूप में लिख सकते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू x टू दी पावर -2 है, यदि पावर पॉजिटिव चाहिए तो इसको लिख देंगे 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन कितना हो गया इसका, log x का, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप देखिए, आराम से करिए, समझ के करिए, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे ढंग से आते हैं, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट, सरल क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं ना आपके पास एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है, एक्स क्यूब लॉग एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ठीक है। पहले एक बार करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिख दीजिए डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन मैं ये कर रहा हूं। अब यहां भी दो फंक्शन है, एक तो एक्स क्यूब है और एक लॉग एक्स है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन, प्लस दूसरे फलन का अवकलन गुणा गया पहला फलन, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये हो गया log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो आप जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिला आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है डियर स्टूडेंट, 3x स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस, देखिए एक x से यहां से एक x कट जाएगा, यार एक पावर है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा x स्क्वायर करके, सीधी सीधी बात, ठीक है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गए। तो एक बार तो डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया, वन टाइम आपने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब पुनः डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी ऑब्टेन, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, कितना हो गया 3x स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहां पर बीच में प्लस है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग लिखिए, इसका अलग लिखिए, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना बना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, अब अलग अलग कर लीजिए, ये तो आपका यहां पर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब लिख दीजिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन है, इसको एक फंक्शन मानिए, इसको सेकंड मानिए, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, तो डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू 3x स्क्वायर, ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन में लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का लॉग एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन आपका 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 पहले आ जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2x, तो दिस इंप्लाइज दैट, अभी कितना है देखिए इधर लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों, यहां लिख देता हूं
d2y/dx² कितना आ रहा है इसको देखिए, 3x² का 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, x² का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 पहले आ गया और पावर 1 कम हो जाएगा तो 2x हो जाएगा ये, तो ये बन गया 3 × 2x × log x प्लस, ठीक है, 3x² का 2x × log x प्लस, अब आप देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x × 3x², log x का डिफरेंशिएशन 1/x × 3x² प्लस 2x, तो दिस इंप्लाइज दैट d2y/dx² कितना बना, 3 × 2 = 6, 6x log of x प्लस x पावर 1 है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, याद कर सकते हैं कि x से कट गया, ये 3x प्लस कितना बचा 2x, यहाँ पर 2x है, तो दिस इंप्लाइज दैट d2y/dx² इज इक्वल टू 6x log x प्लस 5x, ठीक है। d2y/dx² कितना बना आपके पास 5x प्लस 6 log x, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, या d2y/dx² इज इक्वल टू, दोनों में x कॉमन है, 5 पहले लिख लीजिए, 5 प्लस x बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 log x, ठीक है, x कॉमन आ गया, ये मैंने पहले लिख दिया, 5 प्लस यहाँ x बाहर आ गया तो 6 log x, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो x 5 प्लस 6 log x, ठीक है। तो समझ में आ गया ठीक से, इस रूप में डिफरेंशिएशन करना, डबल डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज है, और एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।